शुरू करते हैं कि सब क्या चाहते हैं। एक कॉमन चीज जो सबको चाहिए, ऐसी वो क्या चीज है? बता सकते हैं आप में से कोई? सुख। बिल्कुल ठीक कहा। जो कुछ भी हम करते हो वो सुख के लिए ही करते हैं या कोई दुख के लिए करता है? सब सुख के लिए करते हैं। गलती से दुख के लिए हो जाता है, अज्ञान के कारण दुख के लिए होता है, बहुत कुछ हो रहा है, वो भी बताऊंगा मैं। तो हम जो कुछ करते हैं सुख के लिए करते हैं, लेकिन बहुत कुछ जो दुख के लिए होता है उसके पीछे अज्ञान कारण है। तो उस अज्ञान से बचने का रास्ता हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये सुख जो आप चाहते हैं, ये कहां से आता है? इसका आधार क्या है बताएंगे? सुखस्य मूलम धर्मः। सुख जो है वो मिलता है हमें धर्म के कारण से। इसका मतलब ये हुआ जो दुख हुआ वो किस कारण से मिला? अधर्म के कारण से। ठीक है। अब फिर प्रश्न उठता है, एक है ना उपनिषद में नारद और सनत कुमार जी की कहानी आती है, उसमें प्रश्न में प्रश्नों की श्रृंखला ही खत्म नहीं होती, अंत में एक जगह जाके खत्म होती है जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है, वहीं प्रश्न समाप्त होते हैं। तो जो व्यक्ति प्रश्नों पे चलता जाता है, थोड़े में संतुष्ट नहीं होता, उसी को रास्ता पता चलता है। तो अब इस धर्म, हम आ गए थे धर्म पे, सुखस्य मूलम धर्मः। तो ये धर्म, इसका आधार क्या है? इसका मूल क्या है? दो दृष्टिकोण है यहां पे। हम दूसरे दृष्टिकोण पे, सांसारिक दृष्टिकोण पे नहीं जाएंगे, हालांकि वो सांसारिक दृष्टिकोण भी वहीं पहुंचेगा जहां मैं सीधा पहुंच रहा हूं। चाणक्य जी ने सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजयः, इंद्रियजयस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवायाः मूलम विज्ञानम, विज्ञानेन आत्मानं संपादयेत्। तो वहां जाकर के खत्म होते, बड़ी लंबी श्रृंखला है। हम सीधे आते हैं, इस धर्म का मूल क्या है? नहीं, ये तो चाणक्य जी वाली बात हो गई, वो सांसारिक क्रम से होते हुए वहां पहुंचा रहे हैं हमें। हम सीधे पहुंचते हैं, आचार्य जी ठीक कर रहे हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेदो अखिलो, जो संपूर्ण वेद है वो सारा का सारा ही तो धर्म का मूल है, उससे सब धर्म आता है, जो कुछ भी धर्म है। अब थोड़ा सा इस बात को समझना है, वेद से आता है पर वो धर्म है क्या? जी, वेद की आज्ञा का पालन करना। पर वेद की आज्ञा क्या है, किस रूप में है? एक आपको जागरूकता के लिए बता देता हूं। आज संसार में बहुत तथाकथित धर्म चल रहे हैं, उन सबको देखने का प्रयास करो और वैदिक धर्म को देखने का प्रयास करो। उन सब धर्मों में गणित विद्या है क्या? बताइए। उन सब धर्मों में ज्योतिष विद्या नहीं है, उन सब धर्मों में आयुर्वेद नहीं है, उन सब धर्मों में ये खगोल, धरती, सूर्य, चंद्रमा घूम रहे हैं नहीं है, उन सब धर्मों में कृषि कैसे करनी है नहीं है, उन सब धर्मों में परस्पर व्यवहार कैसे करना है थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि व्यवहार की बातें तो सब कहते हैं, सब जानते हैं। जीवन का एक भी अंश, बच्चे कैसे पैदा करना है, उन धर्मों में है क्या? नहीं, उनमें हैवानियत है, भोग है, 70 हूरे हैं। उसमें आपको ये जो ईसाई हो या मुस्लिम हो, इनके जो मुख्य दार्शनिक हुए हैं एक ही है, अरिस्टोटल, अरस्तु। तो ये इनके सिद्धांत अगर आप नेट पे सर्च करके देखें कि अरस्तु के मत में, अरिस्टोटल के मत में स्त्रियां क्या हैं, तो कहेंगे ये तो मेज कुर्सी के समान है।
ये जड़ है, वो जड़ मानते हैं स्त्रियों को, ये उनके दर्शन है। और हम कहा जन्म से पहले से बच्चे का जन्म कैसे होगा, चेतना क्या है, मन की सूक्ष्म क्रियाएं, योग आदि, उनके द्वारा जीवन का कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। व्यापार भी कैसे करना है, शासन कैसे करना है, शत्रु के साथ कैसे व्यवहार करना है, लड़ना कैसे, वस्त्र कैसे पहनने हैं, नहाना कैसे है, खाना पीना कैसे, इन सबको अगर कोई समाहित किए हुए है तो वो है वैदिक धर्म। बाकी धर्मों में है क्या? नहीं है। या कोई कह सकता है बाकी धर्मों में ये सारी चीजें हैं? नहीं है। इसलिए वो धर्म नहीं है। धर्म को हम इतना ना समझे कि हमने यहां आकर के आहुति दी, संध्या उपासना कर ली, भगवान का ध्यान कर लिया, ये धर्म हो गया। नहीं, धर्म का जीवन का एक क्षण भी अगर धर्म से विपरीत है, सांस लेने का तरीका क्या है, इसमें भी गड़बड़ कर दी तो खांसी उड़ जाती है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? खाना खाते समय बोल रहे हैं, हवा कैसे गई, खांसी उड़ गई और परेशानी हो गई, अटक गया, दुख हुआ ना, ये अधर्म है। तो उन सबको, जीवन के एक एक क्षण को सही दिशा में ले जाने का जो मार्ग है वो धर्म है, और वो धर्म का स्रोत है, धर्म का मूल है वेद। यानी वेद में जीवन का कोई अंश भी छिपा हुआ नहीं है। चलो ये बात है। अब एक प्रश्न करता हूं, हम अपनी, मेरे को जैसे पहली बार माननीय प्रधान जी से बात हुई तो उन्होंने एक आग्रह किया कि आप यहां आकर के इस बारे में कुछ कहेंगे, यज्ञों के बारे में कुछ कहना है। मैंने कहा ठीक है। तो उसी की तरफ जाने की भूमिका बनाते हुए एक प्रश्न करता हूं, स्वामी दयानंद की दृष्टि में वेद क्या है? स्वामी दयानंद की दृष्टि में वेद क्या है? आप में से कोई बताएगा जी? हाँ, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। बिल्कुल सही बात कही, सब सत्य विद्याएं हैं। इसीलिए क्योंकि सब सत्य विद्याएं हैं, वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। जीवन में जो कुछ भी आवश्यक है, एक तरह से कहें, उदाहरण से समझ लें, आप कोई मोबाइल ये लेके आए आप बाजार से, तो इसके साथ बुकलेट आएगी, इसका कैसे प्रयोग करना है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे सुरक्षा रखनी है, सब कुछ आ जाएगा उसके साथ। ऐसे ही सृष्टि को उत्पन्न किया, साथ में वेद ज्ञान भी दे दिया, जिसको गीता में कहा सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। ये प्रजापति परमपिता परमात्मा ने जब इस सृष्टि को उत्पन्न किया, यज्ञों के सहित उत्पन्न किया। यज्ञों के सहित मतलब वो यज्ञ इस सृष्टि की कैटलॉग है। उन यज्ञों में, जिन यज्ञों के बारे में प्रधान जी ने मुझसे प्रश्न किया, निवेदन किया, वो यज्ञ इस सृष्टि की कैटलॉग है। इस सृष्टि के साथ हमें कैसे रहना है, मूल रूप में ये है बात। तो वेद उन विद्याओं का पुस्तक है, और उन विद्याओं तक पहुंचने का जो मार्ग है वो यज्ञ है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में स्वामी दयानंद जी ने वेद विषय विचार, वेद विषय विचार नाम का अध्याय है। उस अध्याय में वेदों के 4 विषय बताए हैं: ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान। तो वो पहले ज्ञान की बात करते हैं, वेद मंत्र देते हैं, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, और बहुत सारी बातें कह के दूसरे विषय पे आते हैं। और वहां स्वामी जी के वचन यों के यों आपके सामने रखता हूं। संस्कृत में जो है वो कहते हैं, तत्र द्वितीयो विषय कर्मकांडाख्या। वेदों का दूसरा विषय जो है, जिसको हम कर्म कहते हैं, वो कर्मकांड है। और उस कर्मकांड के बारे में एक प्रतिज्ञा करते हैं स्वामी दयानंद जी, नैतेन विना विद्याभ्यास ज्ञाने अपि पूर्णे भवतः। इस कर्मकांड के बोध के बिना न तो ज्ञान की परिपूर्णता होती है, न ही विद्याभ्यास होता है। बहुत बड़ी बात है। आज हम
मंचों पे बैठ के वेदों की व्याख्याएं करते हैं, वो व्याख्या बिना कर्मकांड को आधार बनाए यदि करते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि वहां प्रतिज्ञा है स्वामी दयानंद जी की। और एक और चीज आपने पढ़ी होगी, ऋषि मुनियों ने अपने अपने समय में वेदों की व्याख्याएं की थी। वो सारी व्याख्याएं ब्राह्मण ग्रंथों में संग्रहित है। कहां संग्रहित है? ब्राह्मण ग्रंथों में। जैसे यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, तो उसमें से उन विद्याओं को प्रकट करने के तरीके बताए हैं यज्ञ का आश्रय लेकर के। तो वो आपकी भावनाओं को और बढ़ाने के लिए, आपको एक जीवन का नया मार्ग खोलने के लिए उनमें से एक बात पहले रखता हूं, इस पे विचार कीजिएगा। इसके कुछ अंश कल भी रखूंगा, मैं प्रयास करूंगा। मैं कोई बहुत ज्यादा अच्छा वक्ता नहीं हूं, क्योंकि अच्छा वक्ता इसलिए नहीं हूं क्योंकि जगह जगह जाके बोलता नहीं हूं, लुभावनी बातें नहीं करता हूं। जो बात शास्त्रों में है वही कहता हूं। मैं एक अच्छा अध्यापक जरूर हूं, मैं ये मानता हूं। तो उसमें एक कथा आई है, आप लोगों ने वो कथा सुनी होगी। बलि की कथा सुनी है आपने? वामन अवतार की भी कथा सुनी है। राजा बलि को वामन जी ने पूरा जीत लिया था। वही कथा आपके सामने कहूंगा। वो कथा कहां से आई? पुराणों से आपने सुनी है, लेकिन पुराणों में कहां से गई? ब्राह्मण ग्रंथों से। और ब्राह्मण ग्रंथों में क्यों कही वो कथा? वो जो आपने वचन लिखा है ना, यज्ञो वही विष्णु, ये यज्ञ ही विष्णु है। विष्णु का मतलब व्याप्त है, कण कण में है। इसी बात का आधार बना करके वो कथा वहां कही गई है। क्या हुआ? एक बार की बात है, देवों का और असुरों का संग्राम हुआ। होता ही रहता है, आज भी होता रहता है, हमारे अंदर होता रहता है, बाहर होता रहता है, समाज में एक देश का दूसरे देश के साथ। हम किसी को देव बना लेते हैं, किसी को असुर बना लेते हैं, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार। वेद के अनुसार नहीं बनाते, अपनी मान्यता के अनुसार बना लेते हैं। तो उसमें देवलोग परास्त हो गए, हार गए। देवलोग परास्त होकर के अब अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में जाके छुप गए। बेचारे कंद मूल खा के गुजारा करने लग गए, तरह तरह के पकवान खाते थे स्वर्ग में रहते हुए। भाई ये बात ना करें, शांति से आके बैठ जाएं। तो जी देवलोग वहां पे जंगलों में, वनों में कंदमूल खा के गुजारा करते थे। फिर भी स्थिति जानने के लिए एक दो जासूस को भेजते रहते थे, क्या चल रहा है दुनिया में। उनको पता लगा कि असुरों ने जो सब कुछ जीता, जीतने के बाद लूट का माल जो है ना बचता है, वो बांट रहे हैं। लूट के माल को बांट रहे हैं। देवों ने सोचा ये सारा बांट के खत्म कर डालेंगे। ऐसा है, धर्म ये कहता है कि भाई जब हम झुक करके जाते हैं तो कोई कैसा भी क्यों ना हो वो क्षमा कर देता है, और कुछ मांगते हैं, झुक के जाते हैं तो वो दे भी देता है। तो देव लोगों ने कहा कि चलो भाई हम भी झुक के चले जाते हैं, कुछ मांग लेंगे, हमारा भी जीवन थोड़ा सा ठीक से चल पड़ेगा। पर बड़ी मुश्किल बात, बिना नेतृत्व के कैसे जाएं? नेतृत्व तो चाहिए, बिना नेता के तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। आज भारत में अंतर भी देख रहे हो नेतृत्व के कारण। इसको आदर्श नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, नेतृत्व के कारण है। तो नेतृत्व तो जरूरी है। कौन सामना करेगा उनकी बातों का? कौन उनके क्रोध को काबू में करेगा जो हमारे प्रति है? कि बोले हमारा नेता तो ये यज्ञ ही है,
ये विष्णु ही है, भाई ठीक है, इसको बना लेते हैं। यज्ञो वही विष्णु, विष्णु का मतलब व्यापक। प्रथम समुल्लास में, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में विष्णु व्याप्त, इस धातु से विष्णु शब्द को सिद्ध किया है, वहां बताया है आपके लिए। तो वो तो व्यापक है, व्यापक को कैसे लेके जाए, तो उन्होंने इस कुंड के रूप में, जैसे ये पारसी लोग भारत में आए थे, गुजरात में आए थे, तो इन्होंने क्या किया था, अग्नि को आगे लेके वहां राजा के पास पहुंचे थे कि जी हम आए हैं, हमें यहाँ रख लीजिए, शरण दे दीजिए। बोले ठीक है, कि क्या चाहिए तुम्हें, बस ये अग्नि का कार्य हम अपनी स्वतंत्रता से करते रहेंगे। बोले ठीक है, दी स्वतंत्रता, लेकिन तुम यहाँ कैसे रहोगे, दूध में पानी मिला दिया, पानी में दूध मिला दिया। बोले जैसे ये मिल गए, इनको अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे समाज में मिल के रहेंगे। तो देवलोग भी इस अग्नि को आगे करके लेके गए इसको, क्योंकि वो बृहत है, व्यापक है, विभु है, उसको छोटे से रूप में लाए, तो इसको कहा वामन। वामन का मतलब छोटा सा, और छोटा रूप क्या है उस विष्णु का, ये यज्ञ जो हम करते हैं रोज, इसको लेकर गए। अब असुरों ने देखा, आ गए, लाल लाल आंखें कर ली कि ये तो हमारे दुश्मन है, पर झुक करके देवताओं ने उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया। बोले क्या लेने आए हो, अब हारे हुए को, मरे हुए को तो क्या मारे भाई, धर्म मर्यादा वो भी जानते थे कि जी हमने सुना है कि आप इस सब जीती हुई संपत्ति को बांट रहे हैं, आपने सब कुछ जीत लिया है, आपका शासन है, आपके नियम है, हम उस नियम का पालन करेंगे, आपके अधीन रहेंगे, लेकिन हमें भी कुछ मिल जाए जिससे हम अपना गुजारा कर लें। तो ठीक है, जैसे आपके कारोबार में, दुकानदारी में कोई आ जाता है मांगने, कोई बड़ा महात्मा आ गया जिसको आप जानते हो, तो बड़ा मान सम्मान करते हो, बड़े आदर से आसन पे बैठाओगे, उसको दान दोगे, भोजन पानी सब कुछ दोगे, और अंत में अच्छी दक्षिणा दे करके विदा करोगे। लेकिन कोई ऐसे आ जाए, भाई आए हुए को मना नहीं करते, लेकिन हम देते हैं, आदर से भी देते हैं, कई बार मूड खराब हो, ले तू भी ले ले, देना नहीं छोड़ते, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। तो असुरों ने भी वही काम किया, चलो जाओ तुम्हें भी दिया। तो वहां देवताओं ने उस दान की बड़ी प्रशंसा की, इसलिए कहा है श्रिया देयम ह्रिया देयम, मतलब आदर सहित दें, लज्जा से दें, भय से दें, और दान जरूर देना चाहिए। लेकिन दान लेने का अधिकारी कौन होता है, अगर शास्त्रों की बात कहूं, आपत्ति काल में सब होते हैं, कोई बाढ़ भूकंप आ गया तो सबको दिया जाना चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से दान लेने का अधिकारी एक ब्राह्मण है, एक विद्या का काम करने वाला है, ब्रह्मचारी है, वो विद्या का काम करता है, ग्रहण कर रहा है, एक आचार्य है, वो विद्या दे रहा है, वो दान लेने का अधिकारी है। बाकी सामाजिक कार्य है, सारे सामाजिक कार्यों में मिला हुआ सहयोग होता है आपस का, जो दान को, जिसको हम बड़े उच्च भावना से लेते हैं, वो भावना उनके लिए है। तो जैसे भी, जिन भी परिस्थितियों में, इनकी तो मरने को आई हुई थी, भूखे मर रहे थे, कुछ भी नहीं था, ऐसी स्थिति में भी देना चाहिए, क्योंकि दिया है, दान है। तो वहां मुख्य रूप से दान की प्रशंसा की कि भाई जिस भी परिस्थिति में, जैसी भी भावना से दिया है, दान सदैव पूजनीय है। चाहे 1 रुपया दो वो भी शर्माते, और लाख रुपए दे वो भी शर्माते, दान जरूर देना चाहिए। इसलिए चाहे घरों में थोड़ा थोड़ा रोज निकालते रहें, और विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से जो हमारी ये जो है ना, आप बैठे हैं, ये तो वृक्ष है, पत्ते फल है, इसका मूल जो है विद्या परंपरा है, जहां से विचार का स्रोत आता है, जहां से आप एक चीज से जुड़ जाते हैं कि भाई हम तो यज्ञ करते हैं, हम तो आर्य समाजी हैं। तो उस मूल चीज को आपको सेचन करना चाहिए। तो वहां दान की प्रशंसा हुई कि ठीक है, इन्होंने दिया, लेकिन दिया कैसे और लिया कैसे, यहां एक सोचने की बात है।
अब भूमि दे दी, चलो तुम्हें भी देते हैं। ऐसा करते हैं, जहां ये जो तुम वामन को लेके आए हो, इसके लिए जितना अपेक्षित स्थान है उतना हम देते हैं। क्या होता है, जिन यज्ञों की बात करते हैं, आपने एक कुंड बनाया हुआ है, ये पूर्व दिशा है शायद, तो पूर्व दिशा में एक चकोर कुंड होता है जैसा आपने बनाया है इस तरह का। फिर इससे पश्चिम दिशा में जाएंगे, वहां एक गोल कुंड होता है, और उसके दक्षिण में यानी मेरी ओर यहां एक डी शेप का, जिसमें डंडा आपकी तरफ है, गोलाई मेरी तरफ है, इस तरह का कुंड होता है। 3 कुंड होते हैं कम से कम, जहां जिन यज्ञों की हम बात कर रहे हैं, स्वामी दयानंद जी ने वहां कहा कि भाई ये यज्ञ है, और वो यज्ञ कौन से हैं? अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत। और उतना ही नहीं कहा, बल्कि समस्त उत्तम कार्यों को उस यज्ञ में जोड़ दिया। चाहे हमारा व्यवहार है, छोटे बड़े का कैसे व्यवहार होना चाहिए, पति पत्नी का, भाई बहन का, गुरु शिष्य का, राजा प्रजा का, खान पान, परोपकार, सब कुछ यज्ञ में जोड़ दिया। इसीलिए मैंने कहा एक क्षण भी हम धर्म से अलग नहीं हो सकते। अलग होंगे तो दुख का कारण बन जाएगा, अधर्म हो जाएगा, इसलिए दुख होता है। तो जी वो उस में यजमान जो होता है, यज्ञ जब समाप्त होता है, वहां पिछले उस गोल कुंड से इस कुंड तक 3 छलांग मार के आता है, एक पैर पे, पहला, दूसरा और तीसरा। एक पैर से कूद के आएगा, बीच में पैर नहीं रखेगा। मेंढक कूदता है ना एक जगह से ऐसे, तो वो मेंढक तो अपने चारों पैर लगाता है, इसमें एक पैर पे कूद के आएगा। वहां भावना है अपनी, उस भावना पे मैं पहुंचूंगा बाद में, पहले आपकी कथा को पूरा करूं। अब देवता लोग और असुर लोग कैसे कर्म करते हैं? देवताओं को कहा कि भाई तुम अपनी नाप लो, इधर से तुम्हारे लिए इतनी जमीन दी गई, इसको नाप लो। देवताओं ने का नापने का तरीका और असुरों का नाप, इधर असुर लोग नाप रहे थे। असुर लोग कैसे नाप रहे थे? उन्होंने पहले, क्योंकि पशु खूब थे, मरते थे तो उनका चमड़ा ले लेते थे, तो वो बैल के चमड़े का फीता बना रखा था, उससे नाप रहे थे। बलिवर्ध होता है बल का प्रतीक, सारे काम बैल करता था हमारे यहां, वो बल का प्रतीक था, खूब बल था उसमें। तो वो बलपूर्वक सीमाओं का विभाजन कर रहे थे। बलपूर्वक, ये तेरा, ये मेरा, ये हमारी बाउंड्री होगी, तो इधर नहीं आएगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, एक खड़ी बाउंड्री। लेकिन असुरों ने, देवताओं ने कैसे नापा? वहां कहा छंदो छादनात्। छंद कहते हैं जो जैसे गायत्री छंद है, त्रिष्टुप है, अनुष्टुप है, जगती है, ये छंद है, संख्या है। इन संख्याओं में बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। वेद मंत्रों का अर्थ करते हैं, एक तो मंत्र पकड़ा सीधा अर्थ कर दिया, ये एक प्रक्रिया है, सबसे सरल और सबसे पहले स्तर की प्रक्रिया है। ऊंचे स्तर की प्रक्रिया में जाते हैं, 2-2, 3-3 मंत्रों के अगले पिछले हिस्से मिला के तरह तरह के नए छंद बना के नए अर्थ, इसलिए कहते हैं ना अनंता वै वेदाः। प्रकृति के 3 तत्व हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उन 3 गुणों के द्वारा असंख्य रूपा प्रकृति बन गई। देखो कितने रूप है, हम कितने लोग हैं, सबके चेहरे ही अलग अलग हैं, असंख्य वस्तुएं हैं, 3 चीजों से बनी है। वहां तो मंत्र ही 20,000 के लगभग हैं चारों वेदों में, और उन 20,000 के संयोग कितने हो जाएंगे, इसलिए कहा अनंता वै वेदाः, वेद अनंत है। तो वेद वो ज्ञान किस में छिपा रहता है? छंदों में। तो देव लोग छंदों से आच्छादित करके नाप रहे थे। ये क्या बात हुई, छंदों से आच्छादित करके नापना? अब इसका व्यवहारिक रूप बताता हूं। आपको यह पता है भाई जनवरी कब शुरू हुई, जनवरी कब खत्म हुई है? फरवरी कब शुरू हुई, कब खत्म हुई? लेकिन देशी तिथियों का भी पता है कि आज प्रतिपदा है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई।
लेकिन इनके अंदर ऋतु रहती है, 6 ऋतुएं हैं साल में। अब कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु है। शरद अभी अभी कुछ लक्षण इसमें वर्षा ऋतु के घुसे हुए हैं और कुछ लक्षण शरद के अपने आ गए। शरद के बाद हेमंत और शरद का मेल होगा। जैसे ये लगा लो आप, गर्मी से पहले वसंत आती है, वसंत और ग्रीष्म। कभी हम कहते हैं गर्मी आ गई, कभी कहते हैं नहीं, अरे मौसम तो ठंडा है, अभी वसंत ऋतु है। गर्मी आ गई, गर्मी के बाद वर्षा आ गई, बारिश हो गई तो हम कहते हैं बड़ी वर्षा हो रही है, वर्षा ऋतु आ गई। और वर्षा रुक गई तो गर्मी आ गई, फिर लगातार वर्षा चलती है कि अब वर्षा आ रही है। तो ऋतुओं के आपस में इस तरह से फंसे हुए होते हैं कि हमें जब उनका जोड़ होता है, किस दिन ऋतु परिवर्तन हो गया ये पता नहीं रहता। रहता है क्या पता? नहीं पता रहता कि ठीक से आज से वसंत ऋतु खत्म हुई, आज से ग्रीष्म ऋतु शुरू हुई। मनुष्यों का भेद स्पष्ट है, आज से जनवरी शुरू, आज से दिसंबर खत्म, आज से सितंबर खत्म, अक्टूबर शुरू। लेकिन जो देवताओं की कल्पना है वो एक दूसरे में फंसी हुई है। वहां देवता लोग मिल करके काम करते हैं। यज्ञ होता है, आपने आहुति कहां डाली? अग्नि में डाली, लेकिन आहुति वायु को पहुंच गई, आहुति जल को पहुंच गई, आपको पता भी नहीं लगता। आप तो सिर्फ नाम लेते हैं, आंखों से तो नहीं दिखाई देता। आंखों से तो इतना दिखाई देता है कि भाई अग्नि में डाली, अग्निर्वयी देवानाम मुखम, ये अग्नि ही देवताओं का मुख है, इसमें डाल दिया तो सब देवताओं तक पहुंच जाती है। तो देवता लोग इस तरह से मिलके काम करते हैं कि ये इसका काम है, ये इसका काम है, ये भेद पता ही नहीं चलता। जहां भेद पता चलता है वहां झगड़ा होता है, ये तो इसका काम है, मेरा तो काम नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? तो बताओ कौन सा अच्छा है? झगड़े वाला रास्ता ठीक है या जिसमें पता ही ना चले? मतलब इतना ज्यादा मेल होना, मिल करके रहना कि मेरा काम आपने कर लिया, आपका काम मैंने कर लिया, कब हो गया काम किसी तीसरे को पता ही नहीं है। देवता ऐसे होते हैं, ये देवताओं की सिखलाई है। तो यहां इस कथा में एक तो यह है दान का महत्व, कि दान कितना भी हो करना चाहिए, हमें किसी भी भावना से हो करना चाहिए, समझ करके। अरे भाई करना है, गुस्से में है तो गुस्से में ही करना है, प्रसन्नता में है प्रसन्नता में करना है। हम दे सकते हैं तो दे, नहीं दे सकते थोड़ा दे, शरीर से सहयोग करें, करना चाहिए। दूसरी बात आई कि असुरों के काम जो है एक सीधी बाउंड्री खींच देना, यह संभव नहीं है। एक आश्चर्य होता है, देशों की सीमाओं को देखो, अमेरिका में देखो, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में देखो, देखेंगे सीधी लाइन है कि ये देश की सीमा है। अमेरिका में भी देखेंगे राज्यों की सीमाएं बटी हुई है, सीधी रेखाएं हैं। ये किन्होंने काम किया? असुर जाति यूरोप में रहती थी, वही वहां जाके बस गई, उनके ये काम है। और प्रकृति की स्वाभाविक स्थितियां जब कुछ कुछ अलग होती हैं, उनको हम सीमाएं बनाते हैं। वहां सीमा तो मनुष्य ने बना दी जैसी तैसी भी, लेकिन मनुष्यों की बोलचाल इधर और उधर एक सी मिलेगी। ये हरिद्वार है, हरिद्वार से आगे सहारनपुर है, ये अलग अलग जिलों में जाएंगे, एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कब भाषा परिवर्तित हो गई, आपको पता नहीं चलेगा कब खान पान परिवर्तित हो गया, एक जैसा सा दिखता चला जाएगा और परिवर्तित होता चला जाएगा। ये होता है देवताओं का स्वरूप। तो देवताओं को मिल करके रहना चाहिए। तो वो शिक्षा है कि आर्य समाज में है, हमें मिल करके रहना चाहिए, हमें एकदम एकजुट रहना चाहिए। तो ये एक सामाजिक रूप से इस यज्ञ की हमारे प्रति शिक्षा है। और भी अनेक चीजें हैं,
जो मैं कल भी कहने का प्रयास करूंगा, आज समय की सीमा समाप्त हो रही है जो मुझे दी गई थी। यज्ञ जैसे ही उनको वो स्थान मिला, स्थान मिलने के बाद जब यज्ञ का ये स्वरूप आया तो धीरे धीरे वो असुर भी देवताओं में परिवर्तित होने लगे, और देवताओं में परिवर्तित होके, जैसे यज्ञ कुंड नीचे से भिड़ा होता है, ऊपर से चौड़ा होता है, अग्नि नीचे थोड़ी होती है और ऊपर फैल जाती है, और उसकी गंध तो असीमित दूर तक जाती है। कितनी दूर तक जाएगी उसकी कोई सीमाएं नहीं है, वहां वहां यज्ञ का प्रभाव पहुंच जाता है। तो यही उसका वामन का विस्तृत रूप है, जिस वामन ने पहले धरती लोक में, फिर अंतरिक्ष लोक में और फिर द्युलोक में सब जगह अपने 3 कदम से सब कुछ नाप डाला। वो 3 कदम इसी यज्ञ की समाप्ति पर, क्योंकि यज्ञ पूर्ण हो गया तो वो फैलेगा, वहां यजमान वहां शुरू करता है पहला कदम धरती के नाम का उस कुंड के सामने, दूसरा वो डी शेप वाला अंतरिक्ष हमें ऐसा ही तो दिखता है ना, धरती हमें सीधी सी दिखती है, अंतरिक्ष ऐसे गोल सा दिखता है, तो उस शेप में वो मध्य वाला कुंड के अंतरिक्ष भी नाप लिया इस यज्ञ ने, और फिर इस पे पहुंच गए तीसरे कदम पे कि ये द्युलोक है, इस द्युलोक को भी नाप लिया, और द्युलोक को नाप करके कोई भी स्थान नहीं ऐसा बचा जिसमें असुरत्व बचे, असुरत्व पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो ये सारी शुरुआत कहां से हुई? प्रयास करने से, शंका लज्जा भय के त्याग से, और फिर उसमें दान की प्रशंसा करके, दान में सहभागिता, फिर मिल करके काम करने से, और वो काम यज्ञीय भावना से इस ढंग से कि उसका विस्तार हो, एक जगह से दूसरी जगह जाए, और वो विस्तार की चीजें भरी पड़ी हैं। अभी विनय जी ने आपके सामने बताया, आर्य समाज ने ये किया, ये किया, ये किया, फला विद्वान ने ये किया, इस तरह से लोगों में एक नई जागरूकता दी। इस तरह के मिल करके ये सारे कार्य हुए हैं। इन सब कार्यों को आगे बढ़ाते जाने से ये चीज बढ़ती चली जाएगी, और निश्चित है ये बढ़ेगी तो ये असुरत्व हमारे अंदर से भी जैसे जैसे समाप्त होगा वैसे बाहर से भी समाप्त हो जाएगा। इसी बात की ये यज्ञ प्रेरणा देते हैं। इसके बहुत अच्छे स्वरूपों की हम चर्चा करेंगे, बहुत प्रेरणादायक। मैं नहीं जानता ये जो बात रखी है आपके सामने, ये कितने स्तर तक आपने ग्रहण की है, लेकिन चीजें इस तरह की हैं कि व्यक्ति चाहे तो थोड़ी सी बात बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती है। बस मूल बात उसके लिए चाहिए श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुन करके उसको जीवन में थोड़ा या अधिक अपनाना शुरू कर देना। एक अच्छाई पकड़ेंगे तो अच्छाइयों का एक जाल है, एक धागा पकड़ा, एक तंतु पकड़ा, सारा जाल खींच के आ जाता है। जब व्यक्ति एक अच्छाई पकड़ लेता है तो समस्त अच्छाइयां उसके पास स्वयं चल करके आ जाती है। यज्ञ इसी का नाम है, इसलिए कहा है यज्ञो वै विष्णु। तो इतनी बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने बड़े ध्यान और आदर पूर्वक मेरी बात को सुना, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।